स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। 3 मैं आपको ऐसे सेक्टर्स बता रहा हूं जो सेक्टर्स आपकी नज़र में होने चाहिए जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आज जो है इस व्लॉग में मैं उन कंपनीज़ का नहीं बताऊंगा। कंपनीज़ अब आपने खुद देखनी है कि PSX में कौन कौन सी कंपनीज इन सेक्टर्स की जो है कनेक्टेड है, या किन कौन सी कंपनीज़ के इसमें ओवरऑल स्टॉक्स मौजूद हैं, किन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किस में नहीं। लेकिन 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त 2025 की कंसिडरेशन में आपके पास हाई इन डिमांड होंगे और लो इन सप्लाई होंगे। मतलब ये कैसे 3 सेक्टर्स जिनकी डिमांड ज़्यादा है, 2025 में डिमांड ज़्यादा है। बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। हमेशा वो बिजनेस करते हैं जिसकी डिमांड हो, हमेशा। और हमेशा वो बिजनेस नहीं करता जिसकी डिमांड ना हो। अब जिसकी डिमांड हो और सप्लाई कम हो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। लेट अस सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ। कोविड आया आपके सामने। कोविड में अचानक एक डिमांड क्रिएट हुई सैनिटाइजर और मास्क की, अचानक क्रिएट हो गई। उस वक्त क्या था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। हर बंदा उस बिजनेस में घुस गया, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म डिमांड थी। सप्लाई कम थी, बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट हुई। ऑटोमेटिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये थंब रूल है कि भाई सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है ना, सप्लाई पूरी करनी पड़ती है। आपने देखा किसी ना किसी तरीके से फ़ौरन वो सप्लाई मीट अप हो गई थी, 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में हो गई थी। अब कोविड का अगर साल याद करें, अब 2020 का साल याद करें, 2020 के फरवरी मार्च में स्पेसिफिकली आपको सैनिटाइजर मिलता ही नहीं था। आई एम अ विटनेस, 3-3 हज़ार रुपये लीटर तक जा पहुंचा था, जिसकी वैल्यू 500-600 रुपये लीटर थी। मास्क जो कि ओवरऑल 10 रुपये का कॉस्ट करता था, वो हज़ारों रुपये, उसके 5-5 हज़ार रुपये का एक डब्बा हो गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तमाम लोग रिकॉल करें। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। हुआ क्या, लोगों ने धड़ाधड़ मास्क की और सैनिटाइजर की फैक्ट्रियाँ और डिस्ट्रीब्यूशन लगाना शुरू कर दी। विद इन 30 to 40 डेज के अंदर अंदर वो सप्लाई मीट हो गई, डिमांड गिर गई, सप्लाई मीट हो गई। अचानक से उसकी प्राइसेस गिरी, आज तक गिरी हुई है। देख लें, आज अगर किसी का सैनिटाइजर का बिजनेस है या मास्क का बिजनेस है, वो वापस अपनी रियल वैल्यू पे गिरा हुआ है। कितने महंगे महंगे लोगों ने प्लांट लगाए थे, फैक्ट्रियाँ लगाई थी, मशीनें लगाई थी, सारा कुछ क्या हुआ उनको? ओवरऑल क्या वजह थी? रिसर्च सही से नहीं थी। रिसर्च अगर सही से की होती तो पता लगता यार ये आर्टिफिशियल डिमांड है, ये सप्लाई अचानक मीट हो जाएगी और डिमांड गिर जाएगी। वही हुआ, क्योंकि एक कन्वेंशनल चीज़ नहीं थी। सैनिटाइजर और मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, खाली वो कोविड के दिनों में ज़रूरत थी बस। वो साल 1.5 साल जो भी इसका चला, 5-6 महीने, उसके बाद एलिमिनेट हो गया। आज आप बताएं कितने लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं? डिमांड खत्म होगी ना। तो वो सारी कंपनी अपनी एक्चुअल वैल्यू पे जाके गिर गई। इसलिए बिजनेस हमेशा वो करते हैं, हमेशा उस सेक्टर को लॉक करते हैं जिसकी सस्टेनेबल डिमांड हो। किसी इवेंट की वजह से किसी चीज़ की डिमांड आए तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो एकदम से गिरेगी नीचे। हमारा मसला ये है कि हम जब स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जिनकी ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। उसमें ये होता है कि हम पैसा डाल देते हैं, पैसा बाद में गिर जाता है, सारी उसकी वैल्यू गिर जाती है, स्टॉक गिर जाता है, शेयर गिर जाता है, हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को लॉक करें जिसकी लॉन्ग रन डिमांड होगी, शॉर्ट रन डिमांड नहीं होगी। आज के व्लॉग में मैं आपको 3 सेक्टर्स बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेक्टर्स। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स को आप लॉक कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ये वो सेक्टर है जिसकी डिमांड होनी है 2025 में पाकिस्तान में। आपने देखना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनकी स्टॉक की क्या वैल्यू है, शेयर की क्या वैल्यू है, पिछले साल उन्होंने कितना मुनाफा बनाया, कितना पैसा बनाया, शेयर कितना गया, कहाँ से कहाँ तक गया। 2025 में इन कंपनीज की डिमांड होने वाली है। सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, आप देखें कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिनके शेयर्स लिस्टेड है, उन पे आप वर्किंग कर सकते हैं। और तीसरी जो है हेल्थ केयर। ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हाईली इन डिमांड रहेंगे और ये सस्टेनेबली हाई इन डिमांड रहेंगे।
ये नहीं होगा कि जनवरी फरवरी में इनकी डिमांड होगी, मार्च में गिर जाएगी। इनकी डिमांड ना सिर्फ 2025 में रहेगी बल्कि आने वाले टाइम पे 2026, 2027, 2028 में भी रहेगी। अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो या तो आइदर आप इस सेक्टर में अपनी कंपनीज खोल के बिजनेस बनाएं, या ऑन द अदर हैंड इनकी ऑलरेडी कंपनीज को स्टडी करें। जो कंपनी आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे एनहेंस कर जाएगी उस पर अपना पैसा डाल दें, ऑटोमेटिकली आप घर बैठे रहेंगे, वो कंपनी काम कर रही होगी, आपका पैसा घर बैठे बनता रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट इतनी आसान हो चुकी है इस टेक्नोलॉजी के दौर से कि आपको घर बैठे हर चीज डाटा आपको मिल जाता है। आपके पास अगर एनालिसिस अच्छे हैं, डाटा टेक्निक्स आपकी अच्छी है, फोरकास्टिंग अच्छी है, रिसर्च अच्छी है, तो आप लॉन्ग रन पे जा सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट घर बैठे कर सकते हैं, उस कंपनियों ने काम करना और आपका मुनाफा बनता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज।